दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा टॉपिक वैदिक सभ्यता के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। अगला देखते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। अगला देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला देखते हैं, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में के लोगों को नहीं था? तो देखिए, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक और अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगला देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल सूत्र है। अगला देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला देखते हैं, वेदों को संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है ना। अगला देखते हैं, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो देखिए, मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं सत्यमेव जयते। अगला देखते हैं, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था। अगला देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। अगला देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगला देखते हैं, ऋग वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या होता है? तो देखिए, गोधन है ना। ऋग वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। अगला देखते हैं, ऋग वेद किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो देखिए, 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है ऋग वेद में। अगला देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। अगला देखते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसको उपासना से था? तो प्रकृति से था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था प्रकृति की उपासना से था। अगला देखते हैं, किस देवता के लिए ऋग वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, इंद्र देवता के लिए ऋग वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। देखिए, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो देखिए, शूल सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अगला देखते हैं, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, अस्तोमा सद्गमय ऋग वेद से लिया गया है। अगला देखते हैं, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। देखिए, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो देखिए, वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान देखिए अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। अगला देखते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन है। अगला देखते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई में से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो देखिए, अतरंजी खेड़ा। देखिए, भारत के अतरंजी खेड़ा स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। चलते हैं आगे देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उचित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में, है ना। देखिए, धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उचित हुई।
अगला देखते हैं गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिला है। तो देखिए ऋग्वेद में गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित ऋग्वेद में मिला है। अगला देखते हैं न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो स्वर्ण आभूषण को निष्क से जाने जाते थे। अगला देखते हैं योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। और देखते हैं अगला उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर हैं। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर हैं। और अगला देखते हैं पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। तो क्या था, प्रकृति पूजा और यज्ञ से था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, प्रकृति पूजा और यज्ञ से था। अगला देखते हैं चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। अगला देखते हैं यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यजुर्वेद से पता चलता है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का, है ना, यजुर्वेद से संबंधित है। अगला देखते हैं वैदिक युगीन सभा क्या थी। तो वैदिक युगीन सभा थी, मंत्री परिषद थी। अगला देखते हैं वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, गणतंत्र थी। अगला देखते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो सांख्य है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा। अगला देखते हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो वैदिक युग में हुई है। अगला देखते हैं आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। अगला देखते हैं प्राचीनतम पुराण है। तो प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण है प्राचीनतम पुराण। अब आगे देखते हैं ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। अगला देखते हैं वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल कुटुंब। अगला देखते हैं ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत। दोस्तों प्राचीन इतिहास का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।